एक जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था, जिसका नाम था मिंकू। मिंकू बहुत फुर्तीला और शरारती था। उसे इधर उधर दौड़ना और चीजों को कुतरना बहुत पसंद था। उसी जंगल में एक बड़ा सा हाथी भी रहता था, जिसका नाम था गजराज। गजराज बहुत शक्तिशाली था, लेकिन वह थोड़ा घमंडी भी था। उसे अपनी ताकत पर बहुत गर्व था और वो अक्सर छोटे जानवरों का मजाक उड़ाता था। एक दिन मिंकू जंगल में घूम रहा था, तभी उसे गजराज दिखाई दिया। गजराज एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा होकर अपनी सूंड से पत्ते तोड़ रहा था। मिंकू ने सोचा, ये हाथी तो हमेशा अपनी ताकत दिखाता रहता है, क्यों न आज इसे थोड़ी शरारत करके परेशान किया जाए। मिंकू धीरे धीरे गजराज के पास गया और चुपके से उसकी एक मोटी टांग पर चढ़ गया। गजराज को बिल्कुल पता नहीं चला कि इतना छोटा चूहा उसकी टांग पर चढ़ गया है। जब मिंकू ऊपर पहुंच गया, तो उसने धीरे धीरे गजराज के कान के अंदर घुसना शुरू कर दिया। गजराज को अचानक अपने कान में कुछ गुदगुदी महसूस हुई। उसने अपनी सूंड हिलाई और कान को खुजलाने की कोशिश की, लेकिन उसे समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। मिंकू हाथी के कान के अंदर घूम रहा था और धीरे धीरे उसे कुतर रहा था। गजराज को अब बेचैनी होने लगी। उसे अपने कान में अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं। यह क्या हो रहा है? गजराज ने सोचा और अपना सिर हिलाया। मिंकू ने और तेजी से गजराज के कान को कुतरना शुरू कर दिया। अब गजराज को दर्द होने लगा। वह जोर से चिंघाड़ा और इधर उधर भागने लगा। जंगल के सारे जानवर गजराज की अजीब हरकत देखकर हैरान हो गए। किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि इतने बड़े हाथी को क्या हो गया है। गजराज परेशान होकर एक नदी के किनारे पहुंचा और अपने कान में पानी डालने की कोशिश की, लेकिन मिंकू तो उसके कान के अंदर ही था। आखिरकार दर्द और परेशानी से तंग आकर गजराज जमीन पर गिर पड़ा और जोर जोर से रोने लगा। तभी मिंकू धीरे से गजराज के कान से बाहर निकला। उसने देखा कि इतना बड़ा और घमंडी हाथी उसकी छोटी सी शरारत से कितना परेशान हो गया है। मिंकू को थोड़ा बुरा लगा। वो गजराज के पास गया और धीरे से बोला, गजराज, क्या हुआ? तुम क्यों रो रहे हो? गजराज ने अपनी आंखें खोली और मिंकू को देखकर हैरान रह गया। तुम मेरे कान के अंदर थे? उसने पूछा। मिंकू ने सिर हिलाया और कहा, हाँ, मैं तुम्हें थोड़ा परेशान करना चाहता था। गजराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आया कि कभी भी किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए। एक छोटा सा चूहा भी उसे इतनी परेशानी दे सकता है। गजराज ने मिंकू से माफी मांगी और कहा कि वह अब कभी किसी छोटे जानवर का मजाक नहीं उड़ाएगा। मिंकू भी खुश हो गया कि उसने गजराज को एक अच्छी सीख दी। इस कहानी से बच्चों को ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी को उसकी ताकत या आकार के आधार पर कम नहीं आंकना चाहिए। छोटा होने का मतलब यह नहीं है कि कोई कमजोर है। और हाँ, हमें दूसरों को बेवजह परेशान भी नहीं करना चाहिए।